I have to face it. Rose. तो यह है स्माइल मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक लेडी से जो बेड पर मरी पड़ी हुई होती है और उसके चारों ओर शराब सिगरेट जैसी नशीली चीजें फैली हुई होती है। इसका मतलब लेडी मेंटली डिस्टर्ब होती है। वहीं रूम के दरवाजे में एक बच्ची खड़ी हुई होती है जो लेडी की बड़ी बेटी होती है और उसका नाम रोज होता है। रोज अपनी माँ की हालत देख बहुत डर जाती है। इतने में सीन प्रेजेंट में आ जाती है। दरअसल यहाँ रोज अपनी बचपन की घटना को सपना रही थी। रोज अपने इस नाइटमेयर के कारण अक्सर परेशान रहती थी। फिलहाल रोज यहाँ डॉक्टर के रूप में साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी। साथ ही रोज की छोटी बहन हॉली और बॉयफ्रेंड ड्राइवर था। अब सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल के एक पेशेंट कार्ल पर जो मेंटली रूप से बीमार था। रोज कार्ल को चेक कर घर जा रही होती है। तभी हॉस्पिटल में लॉरा नाम की एक 26 साल की लड़की का केस आता है जिसे पब्लिक डिस्टरबेंस और मेंटली रूप से बीमार होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। रोज लॉरा की केस फाइल देख नर्स से पूछती है क्या लॉरा पहले भी इस तरह की परेशानी से जूझ चुकी है। तब नर्स बताती है हाल ही में लॉरा के प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से मारकर आत्महत्या कर ली थी जिसकी एकमात्र चश्मदीद गवाह है लॉरा। इसके बाद रोज लॉरा के पास जाती है। वहाँ देखती है लॉरा बहुत डरी हुई है। तब रोज उसे शांत कर उससे बात करना स्टार्ट करती है। लॉरा कहती है अलग अलग लोग उसे स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं जो काफी खौफनाक और एविल स्माइल होती है। ये सुन रोज कहती है शायद ये तुम्हारे दिमाग की इल्यूजन्स हो सकती हैं। तब लॉरा कहती है ये कोई इल्यूजन्स नहीं है, उसे ये सब रियल में दिखाई देते हैं। इतने में लॉरा डर से कांपते हुए नीचे गिर जाती है। उसे कुछ दिखने लगता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। रोज ये देख घबरा जाती है। तुरंत वार्डन को बुलाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो लॉरा वहीं एविल स्माइल के साथ मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि रोज कुछ समझ पाती लॉरा बर्फ के टुकड़े से खुद के फेस को गर्दन तक चीरते हुए मर जाती है और ये देख रोज डर जाती है। अब अगले सीन में पुलिस ऑफिसर रोज से घटना के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर का नाम जोल होता है जो रोज का एक्स होता है पर अभी भी रोज की बहुत केयर करता है। इसके बाद रोज घर आ जाती है पर घटना के बाद थोड़ा डिस्टर्ब फील करती है। तभी लॉरा उसी स्माइल फेस के साथ घर अंदर दिखाई देती है। रोज इससे डर जाती है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड ड्राइवर घर आता है और रोज को संभालता है। अगले सीन में रोज हॉस्पिटल में लॉरा के लास्ट केस की रिपोर्ट को चेक कर रही होती है जिसमें लॉरा के प्रोफेसर ने हैमर से खुद को मार लिया था। रिपोर्ट में लिखा था कि वो भी स्माइल कर रहा था। फिर जब रोज बात करते वक्त खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ एक लड़की उसे ही देख रही होती है। रोज को ये अजीब लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। रोज जब दूसरे वार्ड में जा रही होती है तब उसकी नजर अजीब तरह से स्माइल कर रहे कार्ल पर पड़ती है। रोज जब उसके पास जाती है तो कार्ल उसे गुस्से से कहता है तुम मरने वाली हो। रोज के हॉस्पिटल के हेड को सारी बातें बताने पर वो उससे कहता है तुम्हें कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेना चाहिए। रोज उसकी बात मान जाती है। रास्ते में हॉली के बेटे के लिए गिफ्ट लेती है क्योंकि उसका बर्थडे था। रोज जब घर आकर गिफ्ट को पैक कर रही होती है तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब कोई घर अंदर घुस आया है। रोज चेक करने पर देखती है मेन डोर तो बंद है पर पीछे का बैक डोर खुला है। तभी सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आता है। सिक्योरिटी कहती है सब ठीक तो है ना। इस पर रोज कहती है सब ठीक है। इतने में सिक्योरिटी एविल आवाज में कहती है घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। रोज पीछे मुड़ने ही वाली होती है तभी फोन बजता है जो सिक्योरिटी सेंटर का था और अजीब बात ये थी कि फोन रोज के हाथ में ही नहीं था। यहाँ सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आया ही नहीं था। रात को रोज नाइटमेयर के कारण जग जाती है। फिर अपनी और लॉरा की आवाज सुनने लगती है। तभी एविल स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। इससे रोज बहुत डर जाती है। ट्रैवर जल्दी से उसे संभालता है। अब आखिर ये सब क्या था, रोज के साथ क्यों हो रहा था, आगे पता चलेगा। अगली सुबह रोज की थेरेपिस्ट मैड्रीन आती है। रोज उसे बताती है मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं। इस पर डॉक्टर मैड्रीन कहती है शायद इन सब का कनेक्शन तुम्हारे बचपन से हो या फिर तुम्हें कोई स्ट्रेस हो। इसके बाद रोज हॉली के बेटे जैक्सन के बर्थडे पार्टी में जाती है। जैक्सन को अपना लिया हुआ गिफ्ट देती है। जैक्सन उसे खोलता है तो उसमें से रोज की मरी हुई बिल्ली निकलती है। जैक्सन ये देख घबरा जाता है और रोज सोचते हुए रोने लगती है कि उसने तो अंदर ट्राइटन रखा था। इतने में पास खड़ी लड़की वही एविल स्माइल करते हुए रोज को देखने लगती है।
जिसे देख रोज काफी डर जाती है। वहीं फिसलकर ग्लास टेबल पर गिर जाती है। वहाँ उसके दोनों हाथों में चोट लग जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन रोज अब इन सब को लेकर बहुत परेशान थी। ट्रेवर जब रात को उसे घर ले जा रहा होता है, तब रोज उसे अपने साथ हो रही सारी चीजों के बारे में बताती है, लेकिन ट्रेवर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन रोज उस प्रोफेसर के वाइफ के पास जाती है, उससे उसके पति के बारे में पूछती है। तब महिला बताती है पहले तो वे ठीक थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी, जिससे उनकी रातों की नींद हराम हो गई और फिर एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर रोज उससे पूछती है क्या उन्होंने आपको बताया था कि उन्हें कैसी कैसी चीजें दिखती हैं? महिला कहती है उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई थी जिसमें लोगों की अजीब तरह की स्माइल, एविल और यहाँ तक 20 साल पहले मर चुके उनके भाई की तस्वीरें भी शामिल हैं। रोज फिर पूछती है ये सब कब से स्टार्ट हुआ? इस पर लेडी बताती है एक दिन जब वे कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उन्होंने वहाँ एक लेडी को सुसाइड करते हुए देखा था और वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ। तब रोज कहती है उससे भी ये सब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन ये सुन लेडी उसे पागल समझकर घर से बाहर निकाल देती है। रोज वहाँ से सीधे जोएल के घर पहुँचती है और उससे उस लेडी का इंफॉर्मेशन मांगती है। जोएल बताता है लेडी ने प्रोफेसर के सामने बड़ी बेरहमी से मारकर खुद को सुसाइड कर लिया था, जबकि इससे 4 दिन पहले एक आदमी ने लेडी के सामने खुद को गार्डन टूल से बेरहमी से मार डाला था। दोनों उसका सीसीटीवी भी देखते हैं और ये देख रोज और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उन केसेस के प्रिंट आउट लेकर वहाँ से चली जाती है। रोज जब एक खाली जगह पर बैठी होती है तभी उसे जोएल का कॉल आता है। जोएल उसे बताता है इस तरह के 20 केसेस हुए हैं जिनमें से 19 ने आत्महत्या कर ली और सिर्फ एक जिंदा है। रोज के जिंदा आदमी के बारे में पूछने पर जोएल बताता है एक आदमी था जिसके सामने किसी ने सुसाइड किया था, जिसके 4 दिन बाद उसने एक आदमी को मार दिया था, लेकिन फिर जिसने उसे ऐसा करते देखा उसने भी 4 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली। वही हत्यारा आदमी डैरी अभी जेल में कैद है। तब रोज जोएल के साथ डैरी से मिलने जेल जाती है। जेल में रोज डैरी से पूछती है उसे उस दौरान कैसी चीजें दिखाई देती थी। इस पर डैरी उसे अकेले में बात करने के लिए कहता है। तब जोएल वहाँ से चला जाता है। फिर डैरी बताता है ये किसी चेन की तरह है, इससे बचने के लिए किसी को किसी के सामने बुरी तरह से मारना होता है। तब रोज कहती है वो किसी की जान नहीं ले सकती। ये सुनते ही डैरी डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोज को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब जोएल आकर रोज को वहाँ से ले जाता है। अब रोज जब अपने घर पहुँचती है तो वहाँ उसे डॉक्टर मैड्रीन मिलने आती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रोज को कॉल आता है जो असल में डॉक्टर मैड्रीन का था। मतलब उसके सामने वही एविल स्पिरिट थी जो एविल स्माइल के साथ उसे डराते हुए कहती है समय तेजी से गुजर रहा है। तब रोज एक चाकू लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर कार्ल के रूम में जाती है। डॉक्टर मॉर्गन भी पहुंच जाती हैं और इधर रोज कार्ल को मारने लगती है, लेकिन तभी देखती है डॉक्टर मॉर्गन अपना ही चेहरा अपने हाथों से नोच रहे हैं। पर तभी होश आने पर पता चलता है ये सब रियल नहीं था बल्कि रोज का सपना था। इतने में डॉक्टर मॉर्गन आती है, रोज के पास चाकू देख लेती है, लेकिन तभी रोज भाग जाती है। जोएल को उसे कॉल आता है। तब रोज उसे कहती है वो जान चुकी है इस कर्ज को कैसे रोकना है, उसे बस खुद को अकेला करना होगा जिससे कर्ज किसी और के पास नहीं जा पाएगी। ये बोलकर रोज कॉल कट कर देती है और अपने पुराने वाले घर में चली जाती है। वो वही घर था जहाँ उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। वहाँ रोज को उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है जो रोज से कहती है उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। तभी फ्लैशबैक में पता चलता है जब रोज की माँ ने ओवरडोज लिया था तो वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी, इसलिए उसने रोज को हेल्प के लिए फोन करने को कहा, पर वो वहीं खड़ी रही। इस पर रोज कहती है मैं बहुत छोटी थी और काफी डर गई थी, लेकिन तभी रोज देखती है वो उसकी माँ नहीं एविल स्पिरिट है जो रोज को एविल स्माइल के साथ देख रही है। अचानक स्पिरिट रोज पर हमला कर देती है, उसे मारने की कोशिश करती है, पर रोज लैम्प के सहारे उसे जला देती है जिससे स्माइलिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है। फिर रोज वहाँ से निकलकर जोएल के पास जाती है, उससे अपना रिलेशन सुधारने की बात करती है। इस पर जोएल कहता है वो हमेशा उसके साथ है और फिर वो भी एविल स्माइल करने लगता है। रोज तुरंत समझ जाती है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो तुरंत घर से बाहर भागती है, लेकिन तभी रोज देखती है वो तो घर के बाहर कभी आई ही नहीं। दरअसल एविल स्पिरिट उसके दिमाग से खेल रही थी। इतने में वहाँ जोएल भी पहुँच जाता है, जिसे बचाने के लिए रोज घर अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। फिर तभी एविल उसके मुंह को फाड़ते हुए उसके बॉडी अंदर चली जाती है। इतने में जोएल भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वहाँ देखता है रोज स्माइल करते हुए अपने आप को आग लगा रही है। इस तरह रोज को सुसाइड करते जोएल देख लेता है और फिर स्पिरिट उसे भी अपने कब्जे में कर लेती है। मूवी भी यही खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहती हैं कैसे एक आइलैंड लोगों को मार कर खा जाता है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।